आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की आन बान और शान और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष आज खतरे में है। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ कुल्हाड़ियों से नहीं बल्कि संरक्षण के उस सवाल पर बना चुका है जिसमें सरकार भरोसा तो दे रही है लेकिन उसके बाद भी आंदोलनकारी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल यह कि कहीं इसके पीछे विपक्ष की कोई तैयारी तो नहीं जो सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। क्या यह भरोसे की कमी है जो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। बीकानेर की तपती धरती पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से समझौता कोसों दूर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में कानून बनाने का भरोसा तक दे दिया। सरकार ने समझाइश की पूरी ताकत झोंक दी लेकिन आंदोलनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। इस बीच राजस्थान की सियासत में खेजड़ी अब सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पावर का सेंटर बन गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीकाराम जूली का समर्थन तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही दिग्गज नेताओं के बयान सवाल उठाते हैं। सवाल यह कि क्या यह वाकई पेड़ों की चिंता है या पश्चिमी राजस्थान के वोट बैंक के कुछ साधने की बिसात। सवाल यह भी कि सरकार के प्रयासों के बाद भी आखिर इस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। आंदोलन के नाम पर आखिर कौन इस पर राजनीति कर रहा है, आज इसी बात को लेकर के चर्चा होगी और उसमें तमाम चीजें हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा। लेकिन खेजड़ी पर मरुधरा में जो महासंग्राम चल रहा है, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ भरोसा बार बार दिया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर उसके बावजूद भी यह मामला शांत क्यों नहीं हो रहा है। आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है, क्यों आखिर बनी हुई बात बिगड़ती हुई बार बार दिखाई दे रही है। जब एक तरफ भरोसा दे दिया गया तो क्यों आखिर इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। क्या कोई इसके बीच में है जो इस भरोसे को कायम नहीं होने देना चाह रहा है। क्या इसको लेकर के बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई लिखित आश्वासन ही चाहिए, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है वो जानेंगे। मैं इस खेजड़ी को अपने अस्तित्व के तौर पर कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी मैं साधु संतों के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो भावना है, मेरा वो तर्क है, वो निष्पक्ष तौर पर स्थान रेगिस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का, किसी के धर्म का, अगर वो अपने आप इस जड़ों को देखेगा तो अपने आप ही वो इस आंदोलन से जुड़ेगा। कानून इसलिए नहीं बन रहा है, भजनलाल जी की आस्था जैसे गोवर्धन की भूमि से है, धार में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था खेजड़ी से। ये हमको समझाना पड़ेगा और भजनलाल जी को समझना पड़ेगा और जिनकी जिम्मेवारी है उनको समझना पड़ेगा। खेजड़ी को बचाने के लिए कानून आएगा और निश्चित रूप से वो प्रभावी होगा, कानून बनेगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से इस पक्ष में है हमारे मुख्यमंत्री जी, खेजड़ी बचाने के वैसे नहीं। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। समझने वाली बात यह है कि एक बार फिर से जो चिपको आंदोलन राजस्थान के अंदर, उसकी जैसे ही क्रांति जो शुरू हो रही है, क्या उसके पीछे की वजह है। सरकार के पास बहुमत भी है लेकिन इस पर कानून बनाने में आखिर अड़चन कहां आ रही है। जब सरकार बार बार भरोसा दे रही है तो उसके बावजूद भी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं किया जा पा रहा है। क्या ये जो सामंजस्य की बात है वो कैसे बिगड़ रही है और पेच आखिर इस मामले पर कहां फंसा हुआ है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महिपाल महला जी कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद चोटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। और मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसमें गोविंद जी को इसमें जोड़ रहा हूं। गोविंद जी एक चीज बताइए कि सरकार एक तरफ भरोसा दे चुकी है, सरकार आश्वस्त कर चुकी है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है क्यों आखिर इस पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि अगस्त के महीने में बिश्नोई समाज के संत और जो बिश्नोई समाज के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, वो सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। और आप देख रहे हो कि ये राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति कानून बना की है नहीं बनाने की, इसलिए 2 फरवरी को बीकानेर में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा हुआ, महापड़ा हुआ। मैं भी 25-30 साल से एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा आंदोलन। कम से कम 1-1.5 लाख लोग उस आंदोलन में हुए और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वहां आए
और संतों का नेतृत्व था। ये हकीकत में तो मैं ये कहूंगा कि भजनलाल जी के अनुभव की कमी है और इनके जो इर्द गिर्द जो भी नेता हैं उनकी कमजोरी है, और इसको इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस को सरे जाने वाला है, जबकि हकीकत में संतों के नेतृत्व में था। 1 लाख लोग थे। बिश्नोई समाज पूरे भारतवर्ष का वहां एकत्रित हो चुका था। बिश्नोई समाज का वोट अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। बीकानेर में भी 1 सीट से बिश्नोई लड़ते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन वो महापड़ाव बिश्नोई धर्मशाला के आगे अनिश्चितकालीन के काल के लिए शुरू हो गया। संतों के नेतृत्व में 500 लोग दूसरे दिन अनशन पे बैठ गए। ठीक है, 3 दिन वो बैठे रहे। फिर के बिश्नोई जी आए, इनके और भी बिश्नोइयों के नेता आए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भजनलाल जी ने उनको कोई ठोस बात कही नहीं थी, वो यहाँ लॉलीपॉप सर देके चले मैं गए। 1-2 पॉइंट रखना चाह रहा हूं भाई। मंत्री के बिश्नोई समाज से ही आते हैं। भरे मंच पर वो लिखित आश्वासन की बात करते हैं, करते हैं। अब एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री सदन के भीतर, भाई सबसे बड़ा तो सदन ही है ना, सदन के भीतर अगर मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी कि हम इस पर कानून लेके आने जा रहे हैं, तो इस पर फिर कहां पेच फंसा हुआ है और कौन सा आश्वासन चाहिए? पेच ये फंसा हुआ है कि ये सोलर कंपनियों से मिले हुए हैं भजनलाल जी, और यहाँ के MP अर्जुन राम जी के बेटे, ये सब ठेकेदारों से कमीशन खोरी का खेल। अच्छा, एक रिएक्शन इस पर जरा ले लेता हूं मैं। एक रिएक्शन इस पर जरा, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जरा इस पर मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि भाई आखिर क्यों नहीं बात बन पा रही है। महिपाल जी जरा इस पर जवाब दीजिए कि विपक्ष कंपनियों से बहुत बड़ी राशि मिल अच्छा, रही है। इस पर जरा जवाब भी ले लेते हैं। महिपाल जी इस पर जरा जवाब दीजिए कि भाई विपक्ष कह रहा है कि आप कोई भरोसा नहीं दे रहे हैं, जरा बताइए भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और जब आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री सदन में बोल चुके हैं, तो ये भरोसा कायम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? सर देखिए, खेजड़ी हमारे लिए कल्पवृक्ष नहीं है, खेजड़ी तो हमारी विरासत है और इसकी पहचान दैवीय वृक्ष के रूप में है। और सभी राजनीतिक दलों के लोग खेजड़ी को किस तरीके से दैवीय वृक्ष के रूप में मानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो आंदोलन है सर, ये साधु संतों के नेतृत्व में और पर्यावरण प्रेमियों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, और किन लोगों ने इस आंदोलन में अब जो है वो घी डालने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में आश्वासन देने के बाद भी कि खेजड़ी को बचाने के लिए एक मजबूत कानून लेके आएंगे, विकास और विरासत दोनों को संजोए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस सदन में इस बात का क्या महत्व है, मुझे लगता है कि गोविंद जी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। आप सरकार में मंत्री रहे और मजबूत महकमे के मंत्री रहे। जब सदन के नेता आप आश्वस्त कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित नहीं करे आंदोलन को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को दिशाहीन कर रही है, भटका रही है इस आंदोलन को। बयान की शेर और बकरी को एक जगह पानी नहीं पिला सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने इसमें जिस तरीके की हवा देने के लिए और इसमें एक अवसर ढूंढने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है कि दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है सदन के नेता द्वारा आश्वस्त किया जाने के बाद भी। और मुझे ये लगता है कि अभी गोविंद जी ये कह रहे थे कि सोलर कंपनियों से मिले हुए हैं भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर 2018 से 23 के बीच में गोविंद जी इस बात को बखूबी बता देंगे, 18 से 23 के बीच में हजारों हेक्टेयर जमीन कांग्रेस राज ने सोलर कंपनियों को दी। अकेले जैसलमेर में 70,500 बीघा जमीन दी गई थी, और जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं उन्हें दी गई थी। उस पर चीजें हैं भाई। सवाल तो ये भी है कि भाई पिछली सरकार के अंदर भी तो ये क्या उन नियमों को नहीं देखा गया था? अगर आज सवाल उठा रहे हैं तो हल्की राजनीति करनी चाहिए। एक्चुअल में सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि खेजड़ी को बचाने के लिए मजबूत कानून बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी विधानसभा में घोषणा की है। उसके बाद भी इस आंदोलन को हवा देने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस घी डालने क्यों दे रहे हो? खेजड़ी तो महिपाल जी रोजाना 5,000 10,000 खेजड़ी रोजाना कट रही है। खेजड़ी कट जाएगी तो फिर कानून बना के करोगे क्या? 2018 से 23 के बीच में आपकी सरकार थी। हजारों हेक्टेयर आंदोलन हुआ है तो बताओ, कभी आंदोलन हुआ क्या इस तरह का? इस तरह का कभी आंदोलन नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं कटी है खेजड़ियां, हम तो इसको बचाने के लिए मजबूत। इस तरह का कभी भी महिपाल जी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। अगर आंदोलन खड़ा होता तो हम तो कानून तुरंत बना देते। कभी आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। लाख आदमी सड़क पे आ गए,
आपका तो संबंध अब नहीं है। आप खाली आश्वासन क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये खेजड़ी कटने के बाद कानून बनाओगे तो क्या क्या मतलब क्या रहेगा इस कानून का? मतलब खेजड़ियां ये तो कट है रही है डेली। कि नहीं खेजड़ी गोविंद जी, बचे। एक चीज तो ये कि भाई अगर अगर आंदोलन नहीं हुआ उस समय में पिछली सरकार में, तो क्या अगर कोई गलत चीज हो रही थी उसको नहीं रोकेंगे? अगर आपको आज वो गलत लगता है, तो अगर उस समय आंदोलन नहीं हुआ था तो सरकार की जिम्मेदारी थी। मेरे इसी बात को तो क्षेत्र कह में रहे हैं भी सोलर बीजेपी के आया था, प्रवक्ता। हमने खेती काटने नहीं दी थी एक भी। हाँ, मैं तो मेरे क्षेत्र क्या की बात कह रहा हूं, बाकी का मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भी खेजड़ी कटी, कहीं शिकायत हुई है तो बताओ। महिपाल शिकायत जी होती जवाब तो दीजिए। बिल्कुल उस टाइम ही कानून बनना चाहिए। हम्म। हम क्या मना कर रहे हैं? खेजड़ी के प्रति तो हम भी संकल्पित हैं। खेजड़ी छोड़ी और उस समय खेजड़ी नहीं खेजड़ी कटी। ज्यादातर इस 2 साल में ही कटी है, मेरा ये निवेदन आप है। सरकार जब तो खुद बड़ा सुन रहे आंदोलन हैं। खड़ा हुआ है, लाखों खेजड़ी कटी है। अभी आप आश्वासन क्यों दे रहे हो? कानून बढ़ाओ। अगर आश्वासन देते रहोगे और खेजड़ियां डेली कट रही है तो फिर कानून का करेंगे क्या? क्या ये कानून किसान के लिए बना रहे हो कि अगर उसकी बाढ़ में एक खेजड़ी आ रही है और वो काटेगा, पड़ोसी शिकायत करेगा, उसको जेल में डालेंगे? आज हजारों खेजड़ियां कट रही है और इसके पीछे मंशा ये है कि सोलर कंपनियों से सरकारें मिली अच्छा हुई ठीक है, है। इस पर जरा एक जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेता हूं मैं महिपाल जी से। महिपाल जी, एक चीज तो बताइए, अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप नियम बनाने में, सरकार आपकी, सब सिस्टम आप पूरा तैयार कर चुके हैं, आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें कानून बनाने में देरी कैसे कर रहे हैं? Recording stopped. महिपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए महिपाल जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं अरविंद जी को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। अरविंद जी, इसमें 2-3 चीजें हैं भाई। ये कि नियम जो अब जिनका हवाला बार बार दिया जा रहा है, जिन शर्तों की बात की जा रही है कि शर्तों को तोड़ दिया गया, और तो क्या ये पिछली सरकार में नहीं हुआ? क्या ये आवंटन इसी सरकार में हुए हैं? और इसको लेकर इतना ज्यादा, क्योंकि सरकार एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बोल चुके हैं, भरे मंच पर आश्वस्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा कायम नहीं हो रहा है। देखिए, खिचड़ी तो पहले भी कट रही थी और अब भी कट रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खिचड़ी हमारा जीवन रेखा है, वास्तव में कल्पवृक्ष है। खिचड़ी एक ऐसा पेड़ है जो अकाल जब पड़ते थे तब खिचड़ी में ही पत्ते आते थे, खाली बाकी पेड़ सारे जल जाते थे। लेकिन अब लड़ाई विकास और संरक्षण दोनों की है। अभी पिछली सरकार में भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सोलर की एनर्जी लाने के लिए यहाँ पे एमओयूज हुए हैं, और नई सरकार ने तो करीब करीब 35 लाख करोड़ के जो एमओयू किए हैं। तो एक बहुत बड़ा वो क्रांति, एक तरह से विकास की और विनाश की दोनों की लड़ाई है। अब बात यह है कि जो अभी आंदोलन हुआ है, ऐसा आंदोलन मैंने भी जीवन में कभी नहीं देखा खेजड़ी बचाने के लिए। तो अब जब ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इसमें सरकार ने आश्वासन दिया है, लिखित में नहीं दिया है, लिखित में देने का कहा है, कानून बनाने का कहा है, तो वो कानून तो 100% बनेगा। लेकिन जो इतना सारा एमओयू कर चुके हैं, तो वो सोलर लगेंगे तो इन्हीं खेतों के अंदर जहाँ पे खेजड़ी है, जहाँ पे ये जमीन है जो खेजड़ी वाली जमीन है रेगिस्तान की, तो इनको कोई बीच का रास्ता अभी तक मिल नहीं रहा है। और कानून चूंकि जो कहा गया कि इसके अंदर आएगा, तो वो आएगा ही आएगा। अब सबसे बड़ी चिंता की बात जो ये है कि आंदोलन का समय ये है, 2 फरवरी को शुरू हुआ है और अभी लगातार चल रहा है, इसको बंद नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि आगे एक मेला आने वाला है। मुकाम जो बिश्नोई समाज का एक तरह से मान लीजिए कि वो है सबसे बड़ा धर्म स्थल है, वहां पर मेला भरता है। वो मेला अभी 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक पड़ेगा, और आप समझ लीजिए कि जो 17 तारीख का जो मेला होता है उसमें करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोग हर साल इकट्ठा होते हैं। इस बार हो सकता है वो संख्या भी ज्यादा बढ़े। तो वो एक चीज है कि उस टाइम तक कैसी स्थिति बनती है, उसके पहले मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ ठोस चीज करेगी, तो ये मामला थोड़ा शांत हो सकता है, वरना ये उग्र भी हो सकता है। ठीक है, और सरकार को इसको लेकर थोड़ा अगर सही समय पर इस पर कदम उठा लिए जाएं तो शायद ये स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन स्थितियां समय के साथ आगे और बिगड़ने की संभावना है। ये तो कांग्रेस बीजेपी है, ये दोनों एक जैसे हैं। इनके ये दोनों सरकार में जब होते हैं तो ये खेजड़ी काटने की बात करते हैं, और विपक्ष में होते हैं तो ये खेजड़ी बचाने की बात करते हैं। गोविंद जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद? गोविंद जी क्या कह रहे हैं, बताइए जरा। गोविंद जी बताइए। इतना बड़ा आंदोलन मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। कल 5000 महिलाएं कलश लेकर के और जुलूस निकाला है शांतिपूर्ण। मैं पहली बार देता हूं, और मैंने
बिश्नोई समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से बार बार जाके मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं। अभी संत गए, उनको वापस भेज दिया। अब मैंने एक पत्र देखा है कमिश्नर साहब का, जिसमें कोई तंत्र नहीं है। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलने का मतलब ही कानून होता है। आप कानून क्या, आपने सोलर से, मैं तो ये कहता हूं इन्होंने पूरा फिक्सिंग कर रखा है कि पूरी खेजड़ियां काट लो और उसके बाद कानून बनाएंगे किसानों को जेल में डालने के लिए। किसान फिर एक आधी खेजड़ी काटेंगे, ये उठा के डाल देंगे। अरे हकीकत ये है, आपको इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, हमारे कार्यकाल में अगर है तो रील बताओ, एक भी आंदोलन की रील बताओ आप। अब आप खाली अपनी कमजोरी छिपाने के पीछे, कभी तो कहते हो कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, कभी कहते हो इनके पीछे कांग्रेस अच्छा, है। एक चीज ये बताइए सर, जो नीतियां हैं वो पहले से ही चली आ रही क्या हैं। है? अच्छा, एक चीज तो बता दीजिए सर, कि जो नीतियां हैं जी अलॉटमेंट को लेकर के वो पहले से चली आ रही हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं। वो नीतियां क्या पहले नहीं अपनाई गई? जो तर्क आप दे रहे हैं, ठीक है, पहले आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन जो आज जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, क्या वो पहले गलत नहीं हुआ? सिर्फ उस वक्त शिकायत नहीं थी, कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो गलत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये खेजड़ी कटी 2 साल में है ज्यादा। हमारे टाइम टाटा आई थी मेरे क्षेत्र में, हमने खेजड़ी नहीं काटने दी। सर आपके क्षेत्र, ये पूरा राजस्थान की बात है सर, सरकार सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। की है तो ये कहीं बताए तो सही ना कंप्लेंट कोई तो। अगर मान लो खेजड़ी अंधाधुंध कटती तो कोई ना कोई तो बोलता वहां। अब 2 साल में ही खेजड़ी कटी है ज्यादातर। और ये जो सनातन जो ज्यादा नारे लगा रहे हैं, ये भजनलाल जी की सरकार में पोल पट्टी मिली है कि लाखों खेजड़ी कट रही है। कल भी खेजड़ी कटी है लाखूसर में। आज अखबार भरे पड़े हैं, डेली 1000, 5000, 10,000 खेजड़ी कट रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह जी भाटी भी बोल चुके हैं। वसुंधरा जी इनके पक्ष में बोल चुकी है, पेड़ों के पक्ष में। इनको कोई मतलब नहीं है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बचाने के लिए तो कोई विरोध में है ही नहीं सर। दरअसल इसमें सियासत भी है, इसलिए तो मसला यहीं पर फंस रहा है ना कि इसके विरोध में तो कोई नहीं है, इसके विरोध में कोई नहीं है। आपने क्यों झूठा आश्वासन दिलवाया के बिश्नोई जी को भेजकर कि भाई 2 संभाग क्या होते हैं, 2 संभाग पूरे राजस्थान पे बैन लगाओ, उन पे मॉनिटरिंग करे, जो गलत करे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों झूठे आश्वासन दे रहे हो बार बार? ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब दूंगा, मैं महिपाल जी से जवाब लेता हूं मैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामगोपाल बिश्नोई जी कार्यक्रम में जुड़ गए। रामगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा महिपाल जी से जवाब। महिपाल जी, अब बताइए कि भाई कहां कहां पर पिछली सरकार में आप जो बार बार आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा है? वो कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आई थी, कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। बिंदु जी, इस बात को कोई स्कूल का बच्चा भी नहीं स्वीकारेगा कि इतना बड़ा सोलर प्लांट स्टेब्लिश हो गया, कई हजारों हेक्टेयर में हो गया और उसमें एक भी खेजड़ी नहीं कटी, और अब 2 साल में सारी खेजड़ियां कट गई हैं। खैर, कांग्रेस अपनी जिस स्तर की राजनीति पहले से करती है, ये वैसे ही बयान कांग्रेस से अब मिलेंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस से है नहीं कि कांग्रेस अच्छे बयान इसमें दे। रही बात, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इसी 70 में कानून आएगा, खेजड़ी बचाने को लेके कानून आएगा। कांग्रेस नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी कानून लेके आएगी। अब गोविंद जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सरकार के मजबूत पिलर रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एनडीटीवी पे ये कह रहा हूं, पार्टी स्पोक पर्सन के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में शपथ लेने के बाद से लेके अब तक 20 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए हैं और जियो टैगिंग से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। आने वाले 3 साल में 30 करोड़ और लगेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के मंत्री होने के नाते आप ये आंकड़ा दे सकते हैं कि कांग्रेस पर्यावरण प्रेमी पार्टी थी और कांग्रेस ने कितने पौधे लगाए? और नेताओं को संतुष्ट कर दो, हम तो घर चले जाएंगे। आप तो आकर के बिश्नोई समाज जो आज लाखों लोग सड़कों पर है, इनको संतुष्ट कर दो महापड़ाव में आकर। सर, आप राजनीति को इधर उधर ना घुमा के एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि क्या तो बता रहे। अरे बिश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग, लाखों लोग सड़कों पे बैठे, महिलाएं 5000 कल सड़क पे थी गांधीवादी तरीके से। आप उनको आकर के संतुष्ट कर दो, भजनलाल जी का भरोसा दिला दो। आपके के बिश्नोई जी आए, बिहारी जी आए, जसवंत सिंह जी आए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं इसमें रामगोपाल बिश्नोई जी को भी, महिपाल जी ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास भी। रामगोपाल बिश्नोई जी को जरा कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। रामगोपाल जी, एक चीज बताइए इसमें कि ये कहा जा रहा है, गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकार में 18 से और 23 तक कोई खेजड़ी पर कोई कटाई नहीं हुई, कोई पेड़ नहीं कटा। क्या पहले कटाई नहीं हो रही थी खेजड़ी की, सिर्फ अभी 1-2 साल के अंदर कटाई हो रही है? क्या इसकी सच्चाई है, जरा आप बताइए। देखिए सर,
थोड़ी बहुत तो कटाई हुई थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी जो है पिछले 3 वर्षों के अंदर हुई है। पिछले 3 वर्षों के अंदर बहुत ही भारी तादाद के अंदर जो कटाई हुई है, और इसी वजह से यह आक्रोश जो है पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ा है। और हमारी छोटी सी मांग है, हम क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, यही तो कह रहे हैं कि जो 100 रुपए 1956 के अंदर जुर्माना था, उसकी वैल्यू आज के दिन निकाल के आप कीजिए, सजा का जो प्रावधान है कीजिए। और टेनेंसी एक्ट जो है अभी निराधार हो चुका है, उसके अंदर नया एक्ट जो है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बने हुए, दूसरे स्टेटों के अंदर बने हुए, ऐसा कोई एक्ट लाके आप जो है इन पे कोई रोक लगाने का प्रयास कीजिए। इतनी छोटी सी मांग है, उसको लेकर 19 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हम इसको लेकर के कानून लेकर के आने जा रहे हैं, क्या इससे भरोसा कायम है, बना है भरोसा? इस बात का संतों ने धन्यवाद दिया है, और हम ये थोड़ा आश्वासन चाह रहे थे कि जब तक ये कानून धरातल पर आ जाए तब तक हमें एक लिखित राजस्थान राज्य स्तर का सर्कुलर जारी किया जाए, जिससे जो है हमें कुछ आधार मिल जाए भाई, तब तक हम जो है, क्योंकि अब इन सोलर वालों को भी पता चल गया है भाई कानून आ रहा है, तो जल्दी जल्दी इनको खेजड़ियों को साफ कर रहे हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं भी पहले कोई इस तरीके का राज्य स्तर का कोई सर्कुलर जारी हो जाए, तो उससे खेजड़ियों कटाई। अच्छा, एक दो चीजें बताइए सर, कि कैबिनेट मंत्री भरे मंच पर आपके मंच पर आकर के कहते हैं कि मैं आश्वस्त करता हूं, मैं भरोसा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री सदन में, भाई सबसे बड़ा तो सदन है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इस पर कानून लेकर के आने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपने बोला, आज डिमांड किया और कल से वो कानून लेकर के आ जाएंगे, तो उसके लिए पूरा विचार विमर्श होगा ताकि उसमें कोई तकनीकी रूप से खामी ना आ सके। तो आपको लग रहा है कि इसमें भरोसा करने वाली जगह है या इस पर डाउट है अभी भी? नहीं सर, कहा नहीं किया हमने, बिल्कुल भरोसा किया सरकार पे। 19 महीने हो गए, ये चौथी वार्ता है, 19 महीने हो गए इस बात को। पहली जो है हमारे मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी मिले, उस बात को तो आज 1.5 साल से अधिक ऊपर समय हो गया है। हम तो बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं सीएम साहब पे, कहा नहीं किया, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो कहीं कहीं बात अटक रही है, किस बात को लेकर के जो है कहानी आकर के फंस जाती है, कहां पेच फंसा हुआ है? कोई लंबी चौड़ी हमारा कोई अभी अटकाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है बजट सत्र में, इसमें हमारे संत समाज उनको धन्यवाद दे चुका है। और अभी इतनी सी मांग है कि इसी सत्र के अंदर आने का आश्वासन दे दे सरकार, और जो है लिखित के अंदर एक आदेश जारी कर दे, सर्कुलर जारी कर दे ये सेक्रेटरी स्तर से, कि राजस्थान के अंदर जो है आगामी आदेश जो जब तक एक्ट आ नहीं जाता है तब तक राजस्थान के अंदर जो है खेजड़ियों की कटाई या पेड़ों की कटाई पर जो है रोक रहेगी। यही हम चाह रहे हैं। यही एक था, ये संभागीय आयुक्त स्तर का जो लेटर जारी हुआ है उसको हम, हाँ। अच्छा, एक कुछ जो इस मामले को लेकर के कुछ जानकार हैं वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए जुर्माना और कम से कम 3 साल की जो गैर जमानती जेल है वो व्यवहारिक नहीं है, जिसकी डिमांड की जा रही है, और कहा जा रहा है कि यहीं पर थोड़ा सा पेच फंस रहा है। नहीं सर, हमने ऐसा कोई डिमांड, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे 1956 के अंदर 100 रुपए जुर्माना था। उस वक्त सोने के क्या भाव थे, चांदी के क्या भाव थे, वो आप वैल्यू निकाल के वर्तमान में लागू कीजिए। और उस 100 रुपए जो उस वक्त थे, तो आज तो कितना डिमांड की गई है, कितना जुर्माना होना चाहिए? हम वो 100 रुपए वैल्यू निकाल के जितना आज बनता है उतना ही कह रहे हैं, ज्यादा नहीं कह रहे हम। वो उस 100 रुपए की वैल्यू 1956 में 100 रुपए सोने के बराबर, क्या सोने के बराबर आज क्या भाव है, उस वक्त सोना कितना आ रहा था 100 रुपए में, वो वैल्यू निकाल के आज के दिन लागू कर दीजिए, इतना ही तो कह रहे हैं, ज्यादा कह ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं जो आपने डाउट रखे हैं जरा महिपाल जी से उस पर जवाब लेता हूं। महिपाल जी, अब ये बताइए कि एक तरफ भरोसा कर रहे हैं, जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो आश्वस्त हैं, उनको भरोसा है, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, लेकिन आप लिख करके दे दीजिए, आप एक गजट नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दीजिए। जी, बिल्कुल रामगोपाल जी ने ठीक कहा है, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि संत समाज ने भी धन्यवाद दिया, और वहां धरने पे जो पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि सरकार इसको लेके कितनी संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में आश्वस्त किया है, पर कुछ लोग नहीं चाहते। आने वाले समय में मार्च माह में और अप्रैल माह में पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव हैं, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन में हम कैसे भी करके इसको लंबा खींचे और हिंसक आंदोलन बनाए, ताकि उसका आने वाले चुनाव में फायदा मिले। अब इतना सब कुछ बता दिया, तो कौन लोग हैं जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। जी सर, कौन लोग हैं ये भी बता दीजिए, इशारों में जो आप कहना चाह रहे हैं वो खुल करके बताइए। खुल के कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसमें घी डालने का काम कर रही है।
और राजनीति बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, पर पर्यावरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही संवेदनशील है जितनी कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी खेजड़ी को बचाने के लिए उतनी ही संवेदनशील है जितने और अन्य लोग चाहते हैं। हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं, संतों के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, हमारे मंत्री महोदय ने जाके मंच पे आश्वस्त किया है, और जल्दी मसौदा तैयार होके कानून के रूप में बिल्कुल लेके आएंगे। अब इस पे भी विश्वास नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब ये कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये आंदोलन स्थगित हो। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि जिस वक्त ये भरोसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कटाई भी हो रही है। जी गोविंद जी क्या कह रहे हैं सर? को रुकवाओ, कांग्रेस का नेता कोई मंच पे ही नहीं है महिपाल जी। कैसे नहीं गया है? नेतृत्व विष्णु जी क्या नेता जी क्या मंत्री नहीं है? के विष्णु पे नहीं गए क्या? बैठे हैं सर, और गांधीवादी कांग्रेस तो हमेशा गांधीवादी आंदोलन के पक्ष में रहती है। नहीं, हम भी ये चाहते हैं आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। खेजड़ी तो महिलाएं कलश निकाल रही है, महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही है। कहाँ आप हिंसा की बात कर रहे हो? लाख अच्छा, इस सवाल का जवाब और दीजिए महिपाल जी। अब ये बताइए कि आपको लगता है कि इस मामले को सुलझाने में आपने थोड़ी सी देरी कर दी, इसलिए ज्यादा मामला उलझता हुआ जा रहा है? डेफ ऐसे ही पूरी सरकार इस मामले को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और जो कानून बनाने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है सर, उसके बाद तो कुछ बच नहीं जाता है। और सदन के नेता की विधानसभा में क्या वैल्यू है उनके शब्दों की, ये गोविंद जी मेघवाल से बेहतर कौन जान सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष आग में घी डालने का अगर काम कर रहा है, तो आंदोलनकारियों से सीधी बातचीत के लिए क्या तरीका है? प्रदेश की जनता को सदन के माध्यम से, तो उसकी क्या वैल्यू है, ये गोविंद जी जनता को जाके बताएं। और आप बीकानेर बैठे हैं, महिपाल जी आप तो इन बिश्नोई समाज को, उनकी महिलाएं जो बैठी है, संत जो बैठे हैं, आप तो उनको संतुष्ट कर दो, हम तो राजी हैं बस। नहीं, वो संतुष्ट हैं सर, और आप देखिएगा आने वाले नहीं। अच्छा गोविंद जी रामगोपाल जी तो संतुष्ट हैं और वो आशान्वित भी हैं, तो सवाल तो यही है ना, क्यों बात नहीं बन रही है? संत समाज आके माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद, अगर संतुष्ट है तो धरना समाप्त करा दो फिर। लेकिन हमारा आरोप है कि भजन लाल जी को कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं की, इस कारण से आंदोलनकारी असंतुष्ट है, ये हमारा आरोप है। धरना समाप्त ना हो जाए, धरना समाप्त भी होगा। पर्यावरण प्रेमी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी देंगे, पर्यावरण प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद भी देंगे। खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी बनेगा, और उम्मीद यही है कि जो मांग है, जो आंदोलनकारियों की मांग है, उस पर भरोसा बने, उस पर सहमति बने, और जो इतने समय से जो एक गैप बन गया था, कम से कम उस जो दूरी है उसको पाटने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहां पर चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर खेजड़ी बचाने के लिए सरकार कितनी कोशिश कर रही है। जब मुख्यमंत्री सदन में बोल चुके हैं तो उसके बाद गुंजाइश कहां रह गई, कहां पेच फंसा हुआ है, बात इस पर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।